हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, वेलकम टू शिक्षा विद लाइफ साइंसेस। मैं हूं डॉक्टर दीपा सिंह और हमारा एलगी कंटिन्यू करेंगे आज हम। इसके पहले वीडियोस में हमने हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल सभी कुछ देख लिया है, काफ़ी डिटेल में स्टडी हो चुकी है। तो आप अगर बीएससी एमएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो आप जाके उन पुराने वीडियोस को देखिए जो एलगी के ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम यहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन जो एफ ई फ्रिच थे, एफ ई फ्रिच हैं जो, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, हम इन्हीं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और ये जो एलगी है इसको उन्होंने 11 क्लासेस में क्या किया है, 11 क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया है। ओके, एफ ई फ्रिच कौन है वैसे आप बताइए, मैंने पढ़ाया है आपको एलगी जब स्टार्ट किया था। फ्रिच कौन है जरा बताइए यहाँ पे। इनकी एक बुक भी है, इनकी बुक भी है, इनकी बुक का क्या नाम है बताइए तो जरा यहाँ। ओके, चलिए, क्लोरोफाइसी, सबसे पहले क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी, जेंथोफाइसी येलो येलो ग्रीन एलगी, क्रायोसोफाइसी, क्रायोसोफाइसी गोल्डन एलगी भी बोलते हैं हम इसको, बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियो तो मोस्ट कॉमन है, अब तो पता होना चाहिए, डाई एटम्स, क्रिप्टोफाइसी, डेनोफाइसी, डेनोफ्लैजिलेट्स आते हैं इसमें, क्रोमोडेनेसी, यूग्लेनोफाइसी, फियोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, एंड एट लास्ट मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी और बीजीए भी बोलते हैं हम इसको, है ना। तो ये 11 हमारे क्लासिफिकेशन थे जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी और बीजीए देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें क्या है, जो पिगमेंट सिस्टम है, बीजीए में जो पिगमेंट सिस्टम है वो कैसा है, प्रेजेंट इन पेरीफेरल रीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जिसको हम क्रोमोप्लाज्म भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है हमारा, है ना। बैक्टीरिया में क्या था, इनफोल्डिंग हो रही थी, जब इस तरह से सेल मेम्ब्रेन की ऐसे इनफोल्डिंग हो रही थी, सॉरी ये वाला सही बना है, इनफोल्डिंग हो रही थी, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, मीजोसोम्स बोल रहे थे, है ना, मीजोसोम्स बोल रहे थे। लेकिन बीजीए में मीजोसोम्स ना बोल के हम इसे क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, यानी कि इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर इन्वेजिनेशन होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। चलिए यहाँ लिख देते हैं क्रोमेटो फोर्स, है ना। चलिए, तो उसको बोल दिया उन्होंने, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म है तो इसलिए क्रोमोप्लाज्म बोल दिया। तो यहाँ पे इनके पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल ए, देखिए अभी जस्ट मैंने इसका पहले जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने पिगमेंट सिस्टम सभी का ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है। सिर्फ हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। पहले हम इसको क्लियर कर चुके हैं, ये पिगमेंट सिस्टम एवरीथिंग। तो इसका पहले वाला वीडियो आप जरूर जाके देखिए। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कैरोटीनोइड प्रेजेंट होता है, और जेंथोफिल यहाँ प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ब्लू कलर ड्यू टू फाइकोबिलिन, इसमें फाइकोबिलिन प्रेगमेंट होता है, बताया था मैंने फाइकोबिलिन होता है। फाइकोबिलिन यहाँ दो टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन बीजीए में ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है। और रिजर्व फूड कैसा है, साइनोफाइसिन स्टार्च, प्रोटीनियस सब्सटेंस जिसको हम साइनोफाइसिन भी बोलते हैं। साइनोफाइसिन हो गया एक हमारा, और एक हो गया हमारा साइनोफाइसिन स्टार्च। फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है। अगर
फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या है, ऑक्सीजेनिक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यहाँ होता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। अब देखिए, एक जब यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो एक चीज बताइए, आप आपने हेट्रोसिस्ट का नाम सुना होगा, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, जैसे कि ये एक हमारा बीजीए है, ये एक बीजीए की एक कॉलम या एक सेल क्या होती है, थिक वॉल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक वॉल्ड, जिसको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि एन ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, तभी हमारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो देखिए बहुत अच्छा सिस्टम इसने अपनाया है कि यहाँ पे PS2 एब्सेंट हो जाएगा। जब PS2 एब्सेंट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस या फोटोलिसिस हो नहीं पाएगी वाटर की, तो वाटर की अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, वाटर की फोटोलिसिस अगर नहीं हो पाएगी यहाँ पे, तो नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, कोई भी ऑक्सीजन का एवोल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। और ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट मतलब यहाँ पे अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है और वो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता है, तो PS2 एब्सेंट है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा, आराम से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर सकते हैं। तो ये हेट्रोसिस्ट बीजीए या साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो नो ट्रू न्यूक्लियस फाउंड, यानी कि कोई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखिए सेल वॉल, सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जब हम सेल वॉल अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे थे ना कि सब में क्या क्या पाया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं कि हम थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे जब, तब उसमें आया था ना कि म्यूकोपेप्टाइड, तो मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगी कहाँ पाया जाता है। तो म्यूकोपेप्टाइड बीजीए और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हैबिटाट पे। हैबिटाट कैसा है, हैबिटाट एक्वेटिक हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ओके, और मरीन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर में है तो नॉस्टिक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, और रेवुलेरिया और साइटोनेमा, अगर मरीन है, अगर मरीन वाटर में प्रेजेंट है तो है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, है ना, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। अच्छा, इससे थोड़ा याद रखिएगा कि इसमें ये रेड कलर का होता है, और रेड कलर किसकी वजह से आता है, फाइको इरेथ्रिन, सी फाइकोरेथ्रिन यहाँ प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि फाइकोबिलिन होता है, फाइकोबिलिन दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में, एक तो फाइकोरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन। मोस्टली फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है, बट यहाँ पे ट्राइकोडेस्मियम एथ्रियम में फाइकोइरेथ्रिन ज्यादा होता है, फाइकोरेथ्रिन क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल पे। टेरेस्ट्रियल पे आ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल में ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया,
टेरेस्ट्रियल में ऑसिलेटोरिया मोस्ट प्रोमिनेंट है। ये स्लिपरी ग्राउंड बनाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब स्लिपरी होती है ना तो ऑसिलेटोरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंडोफाइटिक, एंडोफाइटिक मतलब इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द प्लांट। तो इनसाइड कौन है? नॉस्टिक, नॉस्टिक ये कैसा होता है? थैलस ऑफ एंथोसेरा में पाया जाता है। एनाबीना, एनाबीना और अजोला, ये कैसा है? अजोला लीव्स में पाया जाता है। और नॉस्टिक, नॉस्टिक एनाबीना, नॉस्टिक एनाबीना कोरोइड लीफ ऑफ साइकस, याद रखना कोरोइड लीफ ऑफ साइकस। एनाबीना अजोला, अजोला लीव्स, नॉस्टिक थैलस ऑफ एंथोसेरा में पाया जाता है। अब आ जाते हैं थर्मोफाइट्स पे। थर्मोफाइट्स कैसे हैं? जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। जो कैसे हैं? हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। अब हाई टेम्परेचर में कौन से हैं? फॉर्मीडियम, 1 मिनट, फॉर्मीडियम और मस्टिगो क्लैडस, फॉर्मिडियम एंड मस्टिगो क्लैडस। क्लियर है ये बात? तो हैबिटाट एक्वेटिक देख लिया, टेरेस्ट्रियल देख लिया, एंडोफाइटिक देख लिया और थर्मोफाइट्स भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में क्या है? वेजिटेटिव में है सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होता है, देखिए सिर्फ नाम लिख रहे हैं क्योंकि इसके पहले ये सारे हम डिटेल में बता चुके हैं आपको। फ्रेगमेंटेशन, एकाइनेट्स, काइनेट्स से बनता है हार्मोगोन्स, हार्मोगोन्स, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बता दिया, थिक वॉल होती है। ओके, आसेक्सुअल पे आ जाते हैं। आसेक्सुअल, आसेक्सुअल में है हमारा एक्सोस्पोर्स, 1 मिनट, हाँ, एक्सो स्पोर्स और दूसरा है एंडो स्पोर्स। तो एक्सोस्पोर है तो ये कैसा होता है? थिन वॉल होता है और नॉन मोटाइल स्पोर है। बस इसके बारे में यही याद रखिए कि ये कैसा है, ये थिन वॉल्ड है और नॉन मोटाइल है ना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट होता है, सॉरी सेक्सुअल एब्सेंट होता है। असेक्सुअल में एक्सोस्पोर एंडोस्पोर हो गए, ये पहले हम बता चुके हैं आपको। असेक्सुअली प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्पोर एंडोस्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे क्लियर है। देखिए अच्छा, एक हेटेरोसिस्ट में एक बात और देख लीजिए, ये तो होता है आपका मैंने बताया था आपको, ये थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या होता है? जैसे हेटेरोसिस्ट का बनाएं डायग्राम कुछ इस तरह से, इस बीच में क्या है? हेटेरोसिस्ट की सेल है, ये कैसी है? थिक वॉल है और इसमें कुछ इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर ग्रेन्यूल, पोलर ग्रेन्यूल बोलते हैं। और यही क्या है? हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट है ये। ओके, और इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो वॉल्स हैं सराउंडेड बाय म्यूकोपेप्टाइड, बता चुके हैं आपको। थैलस बॉडी है, इसकी सेल वॉल है, तो
किससे कवरिंग है, म्यूकोपेप्टाइड से। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे, वैसे तो देखिए सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूकोपेप्टाइड है। और यहाँ पे हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, पोलर ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, PS2 सिस्टम एब्सेंट होता है, बता चुके हैं, और कोई भी एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ नहीं होता है। और क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हेटेरोसिस्ट में। तो याद रखना कि हेटेरोसिस्ट सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ एक चीज और देखिए, गाइडुगोप्स फिनोमेना होता है एक, गाइडुगोप्स फिनोमेना। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिसमें अपने कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू चेंज इन लाइट। ठीक है, तो सम बीजीए हैव प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग कलर ड्यू टू चेंज इन लाइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है गाइडोग्स फिनोमेना बोलते हैं हम इसको। और ये जो है ना नॉस्टिक या फिर नॉस्टेसिया बोलते हैं, नॉस्टेसिया बोलेंगे हम इसको। एक सेकेंड, नॉस्टेसिया, नॉस्टेसी जो फैमिली है ना, नॉस्टेसी जो फैमिली है उसमें देखने को हमें ये मिलता है। तो क्लियर हो गया, गाइडोगोप्स फिनोमेना क्या है, सम बीजीए हैव प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग कलर ड्यू टू चेंज इन लाइट। जैसे जैसे लाइट चेंज होती है वैसे वैसे इनका कलर चेंज होता है, इसको हम गाइडोगोप्स फिनोमेना बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्गल ब्लूम, हमने एल्गल ब्लूम भी सुना है, एल्गल ब्लूम भी सुना है हमने। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, ये बहुत तेजी से वाटर बॉडीज में बहुत तेजी से फैल जाते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा कंज्यूम ऑल ऑक्सीजन ड्यू टू विच एक्वेटिक एनिमल डाई। एल्गल ब्लूम जब होता है वाटर बॉडीज में फैल जाते हैं, सारा ऑक्सीजन उसका कंज्यूम कर लेते हैं, और जो एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सब वो क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन है ऐसा एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल, नॉस्टिक, ऑसिलेटोरिया और माइक्रोसिस्टिस। नॉस्टिक, ऑसिलेटोरिया और माइक्रोसिस्टिस। तो ये सब आपको याद करने हैं। यहाँ माइक्रोसिस्टिस आया है तो सब एक बात और मैं बता दूं आपको, माइक्रोसिस्टिस स्मॉलेस्ट एल्गी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट एल्गी कौन सी है तो हम बताएंगे माइक्रोसिस्टिस। और ये बीजीए से बिलोंग करती है ना, बीजीए से बिलोंग करती है। अगर लार्जेस्ट एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी, तब हम क्या बताएंगे, मैक्रोसिस्ट, मैक्रोसिस्टिस। और ये जो है ये ब्राउन एल्गी से बिलोंग करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात। वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, असेक्सुअल एक्सोस्पोर एंडोस्पोर है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन अकाइनेस हार्मोगोन हेटेरोसिस्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले तो इसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी को। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम कैसा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड्स और वायलोजेंथीन, बता चुके हैं हम पहले भी। फूड स्टोरेज, स्टार्च है, शुगर है और पायरेनोइड है। पायरेनोइड भी बता चुके हैं, पायरेनोइड क्या होता है बताइए जरा, पायरेनोइड क्या होता है। और अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी देखिए डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये क्लोरोफाइसी में कौन कौन से हैं, कप शेप है, कॉलर शेप है, स्पाइरल है, स्टार शेप है और रेटिकुलेट है। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। अगर कॉलर शेप और ग्रिडल शेप है तो ओलोथ्रक्स, स्पाइरल है तो स्पायरोगायरा, स्टार्च है और तो स्टेलिएट, स्टार्च और स्टेलिएट है तो जाइगोनेमा, रेटिकुलेट है तो ओडोगोनियम और क्लैडोफोरा।
अगर ये तो हो गई क्लोरोप्लास्ट की बात, ये क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया। अगर फ्लैजिला 2 या 4 प्रेजेंट हैं और इक्वल लेंथ में है तो आइसोकॉन्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोकॉन्च, क्योंकि इक्वल लेंथ में प्रेजेंट है। एंड विप्लेस टाइप बता चुके हैं हम आपको, जिसमें मस्टिगो नेम्स प्रेजेंट नहीं होते, स्मूथ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और इसे हम और क्या बोलते हैं? एक चीज और है जो हम विप्लेस के लिए बोलते हैं, बताइए जरा। बता चुके हैं हम आपको पहले। तो विप्लेस टाइप का फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट होता है और आइसोकॉन्ट होता है, एक्सेप्ट हेमेटोकोकस जिसमें फ्लैजिला टिंसिल टाइप होता है। अच्छा, 2 टाइप के फ्लैजिला बताए थे हमने, एक विप्लेस टाइप और एक टिंसिल टाइप। ये दोनों ही टाइप पहले बता चुके हैं, जाके देखिए। और इसको भी क्या बोलते हैं? विप्लेस टाइप को भी कुछ बोलते हैं, टेंसिल टाइप को भी कुछ बोलते हैं। चलिए इतना बता देते हैं, टेंसिल टाइप में मस्टिगोनेम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो ये एक्सेप्ट हेमेटोकोकस। अब आ जाते हैं, एक पैरासाइट है जो ग्रीन एल्गा है, सेफेलोरस वायरेसेंस, जो क्या करता है? रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है। सेफेलोरस वायरेसेंस ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हैबिटेट पे आ जाते हैं। चलिए हैबिटेट पे आ जाते हैं। तो हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट एक्वेटिक हो सकता है, एपीफाइटिक हो सकता है, एपिजोइक हो सकता है, एंडोजोइक हो सकता है, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। तो मतलब ओवरऑल सभी जगह हमें ग्रीन एल्गी मिलती है। अब एक्वेटिक है, चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अगर एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, या मरीन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर के एग्जांपल लिखिए। कारा फ्रेश वाटर है, क्लेमाइडोमोनास, ओइडोगोनियम, वॉल्वेक्स, एलोथ्रिक्स। ठीक है। अगर फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर में अगर फ्रेश वाटर ही बताया मैंने अभी, इसमें हम बताएंगे अब मरीन वाटर में अगर प्रेजेंट है तो मरीन वाटर में कौन कौन से हैं? ओलोथ्रेक्स फिक्का, याद रखिएगा, ओलोथ्रेक्स इम्प्लेक्सा, ओलोथ्रेक्स फिक्का, ओलोथ्रेक्स इम्प्लेक्सा। उल्वा लिख लीजिए, उल्वा जिसे हम सी ल्यूटस भी बोलते हैं, और एसिटोबुलेरिया। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, उल्वा और एसिटोबुलेरिया। ठीक है, ये क्या है? ये मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इपीफाइटिक कोइलोकैटा, इपीफाइटिक कोइलोकैटा। इपीजोइक चलिए लिखिए, क्लैडोफोरा। ठीक है, लिखिए इसमें क्लैडोफोरा में ऑन शेल ऑफ मोलस्का। अब लिखिए स्टिगियोक्लोनियम, गिल ऑफ फिशेस। थर्ड लिखिए प्रोटोकोकस, बैक ऑफ टर्टल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ क्लियर हो गया, क्लैडोफोरा, स्टिगियोक्लोनियम एंड प्रोटोकोकस। एंडोजोइक है तो ये जू क्लोरेला भी हो सकता है, जू क्लोरेला यानी कि हाइड्रावायरिडिस और जूजेंथेला यानी कि कोरल्स। एंडोजोइक है। पैरासाइटिक अभी मैंने आपको बताया, सिफेलोरस वायरेसेंस, अभी बताया ना, सिफेलोरस वायरेसेंस जो क्या कॉज करता है? रेड रस्ट कॉज करता है, रेड रस्ट ऑफ टी। सिम्बायोटिक पे आ जाते हैं।
सिम्बायोटिक यानी कि लाइकेंस, लाइकेंस लाइकेंस जो एल्गल और फंजाई एसोसिएशन होता है, एल्गल और फंजाई एसोसिएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइकेंस। तो अगर एल्गी है तो फाइको बायोन्ट बोलते हैं और माइको बायोन्ट। एल्गी एंड फंजाई, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर इसको भी हमने डिवाइड किया है। अगर आपका जो फंगल पार्टनर है, अगर वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है तो एस्कोलाइकेन बोलते हैं। माइकोबायोन्ट है, माइकोबायोन्ट में अगर फंगल पार्टनर आपका बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करता है तो हम उसे बेसिडोलाइकेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको हैबिटेट क्लियर है। हैबिटेट में आपको एक्वेटिक, एपिफाइटिक, एपिजोइक, एंडोजोइक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फ्लैजिला और क्लोरो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो कितने टाइप के प्रेजेंट हैं, ये भी हो गया। फूड स्टोरेज, पिगमेंट, ये सब हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे कि थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर कैसा है और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, किस तरह का रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में देखा जाता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। आप बिल्कुल